मेरे पिताजी परंपरागत जो पेशा होता है पासी का, ताड़ का बागान लेते थे और उसी से परिवारिश चलता था। मेरे बाबूजी एक बार चिट्ठी पढ़ाने के लिए गए थे, गांव के ही मास्टर साहब थे। उन्होंने उनको 3 दिन तक टहलाता रहा और चिट्ठी नहीं पढ़ी। तो बाबूजी गुस्से में आकर चिट्ठी फाड़ दिए और इसके बाद में उन्होंने संकल्प किया कि मैं कोई भी बेटा को अनपढ़ नहीं रखूँगा। मेरे पास किताब ही नहीं थी। मास्टर साहब कहे कि बेटा तुमको हम नहीं पढ़ा सकते हैं। माँ कही कि अब छोड़ दो पढ़ाई और गाय चराने के लिए जाओ। मैंने 6 महीना तक गाय चराया। शादी तो हो गया था, मैं 6ठी क्लास में पढ़ रहा था, उसी समय शादी हुई थी। मैंने बाबूजी से कहा कि बाबूजी तो मैं पढ़ूंगा। तब वो भड़क गए कि पढ़ेगा तो मैं पैसा नहीं दूंगा, एक भी पैसा नहीं दूंगा। मैं कहा कि मैं आपसे ज़िंदगी भर एक पैसा भी नहीं लूँगा, लेकिन पढ़ूंगा। तो पढ़ने के लिए मेरे पास तो एडमिशन के लिए पैसा भी नहीं था। तो ये मन में ठान लिया कि मैं मजदूरी करूँगा, 10 दिन मजदूरी करूँगा, एडमिशन के लिए पैसा हो जाएगा। पत्नी का एक बहुत बड़ी भूमिका है मेरी, वो टर्निंग पॉइंट है कि उसने एक चांदी का कंगन ही निकाल के दे दिया कि जाइए बेच करके और एडमिशन ले लीजिए। मेरा नाम राजकुमार चौधरी है। मेरा पैतृक गांव केनासराय है, जो नवादा ज़िला में पड़ता है, बिहार के नवादा ज़िला में। और कैडर डिवीज़न के दौरान मैं झारखंड में आ गया था और झारखंड में मैं रिटायर्ड IAS हूँ और झारखंड में ही रह रहा हूँ। नवादा में भी है, वहाँ भी जाता रहता हूँ। मेरी जीवनी अत्यंत संघर्षमय रहा है। यहाँ तक पहुँचने के लिए न जाने कितने मुकाम झेलने पड़े हैं और कितना संघर्ष झेलना पड़ा है। मेरी जीवनी आज के छात्रों विद्यार्थियों के लिए एक सबसे बड़ा मोटिवेशन होगा। इसीलिए मैं अपनी जीवनी बता रहा हूँ। मेरे पिताजी परंपरागत जो पेशा होता है पासी का, ताड़ का बागान लेते थे और उसी से परिवारिश चलता था। मेरे बाबूजी एक बार चिट्ठी पढ़ाने के लिए गए थे, गांव के ही मास्टर साहब थे। उन्होंने उनको 3 दिन तक टहलाता रहा और चिट्ठी नहीं पढ़ी। तो बाबूजी गुस्से में आकर चिट्ठी फाड़ दिए और इसके बाद में उन्होंने संकल्प किया कि मैं कोई भी बेटा को अनपढ़ नहीं रखूँगा। माँ भी बहुत ये थी कि कम से कम चिट्ठी पत्री बच्चा पढ़ ले और ये पासी का जो पेशा होता है ताड़ का, उससे बिल्कुल अलग रहे। दुकान में कहीं मुनीम का काम करेगा, इसीलिए जो महाजनी पढ़ाई होती है उस उद्देश्य हमें गुरपिंडा में पढ़ने के लिए नामांकित कराए। लेकिन गुरुजी की सबसे बुरी आदत है कि बात में बहुत पिटाई करते थे और सभी को देख करके मेरा जी दहल गया था। तब मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी। तो गुरुजी जो थे वो दूसरे गांव से आते थे। जदूपुर था नदी, करीब 1 किलोमीटर की चौड़ी नदी है, उसको पार करके वो आते थे। तो रोज़ पकड़ने के लिए आते थे मुझे, और उससे पहले मैं भाग जाया करता था। एक दिन तो ऐसा हुआ कि वो 4 बजे भोरे चले आए। जब मैं सोया हुआ था तो खूब जोर से वो डंडा को पटक रहे थे कि आज तो तुम बच्चा पकड़ाया, आज तुमको तो खैरियत नहीं छोड़ेंगे, खैरियत नहीं रहने देंगे। मैं चुपचाप
सुनता रहा और उसी तरह से गुमसुम रहा। और एकाएक एक खिड़की थी, मिट्टी का घर था उसी में, लेकिन एक खिड़की थी जिसमें ये लगा हुआ था छोटा छोटा डंडा, उसी के सहारे तोड़ते हुए मैं बाहर भाग गया। तब तक मास्टर साहब मेरे पीछे चिल्लाते रहे, मैं तो भाग गया। तब माँ कही कि अब छोड़ दो पढ़ाई और गाय चराने के लिए जाओ। मैंने 6 महीना तक गाय चराया। गाय चराने में बड़ी आनंद आता था, बच्चे के साथ, ग्वाल बाल के साथ खेलने में बड़ी आनंद आता था। एक दिन की घटना हुई कि एक नवादा मेरे गांव से करीब 30 किलोमीटर है, एक स्वीपर नंदलाल नाम का स्वीपर था, उसका घर जदूपुर था। वो साइकिल से आ रहा था, लोगों ने देखा कि उसके साथ कुछ शरारत करे, उसमें मैं भी था शरारत करने में। तो वो घंटी बजा रहा है, हम लोगों ने सभी पूरे रास्ता को घेर लिया और एक दूसरे का लाठी को एक दूसरे का छोर पकड़ करके पूरा रास्ता को घेर लिया। घंटी दे रहा था, लेकिन हम लोग तो हटे नहीं। उतर करके बड़ा विनम्र भाव से कहा, डर गया था बेचारा, कहा कि बोलिए, हम आप लोग का क्या बिगाड़े हैं, काहे रास्ता रोका। सभी लोग गाली देने लगे। उसने एक बात कही जो मेरे दिल में चुभ गया। कहा कि जानवर के साथ रहकर जानवर ही बन गए हो क्या? आप लोग बोलो, मैंने कुछ तो बिगाड़ा नहीं है आपका, आप हमें क्यों तंग कर रहे हैं? सभी लोगों ने गाली दिया, खूब गाली दिया, लेकिन मेरे दिल में वो बात चुभ गया। और रात में आकर के किसी से कुछ नहीं बोला। फिर सवेरे 4 बजे भोरे मैं स्कूल अपने से उठा करके जो बस्ता स्लेट होता है वो लेकर चला गया और पढ़ने के लिए चला गया। उस समय कोई नहीं आया था स्कूल में। 6 बजे क्लास होता था, शुरू होता था। तो मास्टर साहब देखे तो बड़ा खुश हुए, कहे कि बेटा तू कैसे आ गया, कौन पहुंचाने आया था? हम कहा कि गुरुजी कोई नहीं आया था, मैं अकेले आ गया था, अब मैं पढ़ूंगा। तो बड़ी खुश हुए। गांव घर में लोग खोज रहा है कि कहाँ गया कहाँ गया, आज गाय खोल करके नहीं ले गया चराने के लिए, कहाँ गया। तो फिर टिफ़िन 10 बजे टिफ़िन होता था। टिफ़िन के समय हम खेलते गुद्दे सब आ रहे थे। सभी लोगों को लगा कि अरे ये तो पढ़ने के लिए गया था। यह मेरा जीवन का टर्निंग पॉइंट था। महाजनी पढ़ाई करते थे वहाँ। फिर मेरे ही गांव में राजकीय बुनियादी विद्यालय केनासराय के नाम से था, जहां मैं मेरे पिताजी नामांकन के लिए गए थे। तो मास्टर साहब सीधे कहे कि लड़का तो बड़ा तेज है, और सीधे पहला से चौथा क्लास में उन्होंने मेरा नामांकन कर लिया। बाबूजी से पूछा कि एज कितना दे? तो बाबूजी कहे कि देखिए मास्टर साहब, मैट्रिक पास करते ही नौकरी कर ले, बस जोड़ जाड़ के आप बैठा दीजिए। तो कहा कि नहीं, बहुत ज़्यादा हो जाएगा और कम है, बच्चा अभी बच्चा है, बहुत कम एज का है और ज़्यादा हो जाएगा। तो बाबूजी कहे कि नहीं मास्टर साहब, गरीब का बाल बच्चा है, खाया पिया नहीं है, इसलिए एकदम ठीक ठाक एकदम जोड़ करके दीजिए, बढ़ा करके ही दीजिए। मास्टर साहब बढ़ा करके उसी तरह दिए। तो बेसिक स्कूल में ज़्यादा पढ़ने में हमको आनंद नहीं आता था, क्योंकि गांव में बहुत पलायन होता था। और जब पलायन का सुनते थे तो 1 महीना पहले लगता था कि उसको किसी तरह रोक लें। लेकिन मैं तो बहुत छोटा था, मेरे पास बस नहीं थे, मेरे बस की बात नहीं थी कि उसको रोकूं। मैं 1 महीना पहले खूब इसकी सेवा संस्कार करता था ताकि वो रुक जाए, लेकिन वो रुकता नहीं था। गांव में बेरोजगारी बहुत थी। इसी तरह से 8वां बोर्ड पास किया। पहले बोर्ड होता था 8वां में। बोर्ड पास करने के बाद में मेरा नामांकन
गांव से एकदम टापू पर करीब 9 किलोमीटर दूर पड़ता है पकरिया हाई स्कूल। वहाँ नाम लिखाया। नाम लिखाने के बाद में चलता रहा पढ़ाई। मेरा मैथ बहुत कमज़ोर था, लेकिन रेखा गणित बहुत स्ट्रॉन्ग था। जो किताब में नहीं था उससे भी अधिक मैं जानता था। तो फिजिक्स केमिस्ट्री भी मेरे बहुत मजबूत थी। कभी कभी तो ऐसा होता था कि साइंस क्लास में मास्टर साहब हमें ले जाते थे पढ़ाने के लिए, उन लोगों को लज्जा लगाने के लिए कि देखो आर्ट्स का लड़का कितना तेज होता है, या देखो फिजिक्स केमिस्ट्री में कितना तेज है। इसी तरह से ये चला। मेरा आर्ट्स पेपर बहुत मजबूत था। तो मेरे पास किताब ही नहीं थी। कभी कभी तो ऐसा होता था कि मास्टर साहब पूछते थे, प्रश्न करते थे, मास्टर साहब पूछते थे तो मैं बताता था। तो सभी को आश्चर्य होता था, मास्टर साहब को भी आश्चर्य होता था कि आखिर बता रहा है कहाँ से। तो एक दिन पूछा कि तुम कहाँ पर से पढ़ते हो, तुमको किसने बताया। हम कहा कि सर मेरा भाई बड़े भाई जी का किताब है, बीए का किताब है, उसी से मैं पढ़ता हूँ और मैं बोलता हूँ। सभी लोग बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतना स्ट्रॉन्ग लड़का है। सो ये बड़ी प्रसन्न हुई। अभी मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया मैं। मैट्रिक के एग्ज़ाम में रेखा गणित पर ही मेरा था, मैथ तो आता नहीं था। रेखा गणित कंपलसरी था, विषय भी अनिवार्य था वो मैथ का। तो रेखा गणित पर ही मेरा था, वो 35 नंबर का होता था। उसमें मुझे पूरा दावा था कि 35 का 35 मेरे पास आ जाएगा, और लिखा भी। मैट्रिक पास किया। मैट्रिक पास। हाँ, एक बहुत बड़ी घटना ये है कि मैंने जीवन में 29 दिन ट्यूशन पढ़ा था, वही मैट्रिक का इम्तिहान में। मैथ ही पढ़ रहे थे, मैथ के टीचर से एक बैच चलाते थे। तो मास्टर साहब के साथ हम सभी बैच के साथ बैठते थे। तो मैं जल्दी जल्दी समझ जाता था, और जी सर कहते मैं करता था, तब तक वो आगे बढ़ जाते थे। 3-4 दिन के बाद में है सो विद्यार्थी लोग उब गया और कहा कि इसे, सोचा कि इसी झूठ तो बोल रहे, झूठ बोल रहा है क्या। तो मेरा इम्तिहान लेने लगा कि अच्छा बताओ तो इसको क्या होगा, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा। मैं सब बताया। तब इसके बाद में वो सभी लोग विरोध किया, बैच के लड़के लोग विरोध किया मास्टर साहब से कि सर ये पढ़ेगा तो हम लोग सब छोड़ देंगे। तब मास्टर साहब कहा कि बेटा सो तुम ऐसा करो, तुम जितना भोरे आओगे मुझे तैयार रखोगे, तुमको हम अकेले पढ़ाएंगे। तो उस समय मेरे पास ना घड़ी थी, ना फुल पैंट, ना कुछ नहीं। हवाई चप्पल पहन करके और हाफ पैंट पहन करके जाया करता था ट्यूशन में पढ़ने के लिए। जब गया तो सर उस समय मास्टर साहब लेटे हुए थे। मैं सर कर रहा था कि सर का पूछे कौन है। चूँकि टापू पर था, उन्हें भी डर था कि कोई बदमाश तो नहीं आ गया। तो मैं कहा कि मैं राजकुमार हूँ। उन्होंने दरवाज़ा खोला, टॉर्च निकाल करके घड़ी पर घड़ी थी टेबल पर, और उसने देखा उस समय 2:30 बज रहे थे, रात्रि के 2:30 बज रहे थे। मैं खूब पढ़ा लिखा अच्छा से। तो सोचा मास्टर साहब कि हो सकता है कि एक दिन ये गलती से आ गया होगा। 3 दिन तक इसी तरह से मैं 2:30 बजे, 3 बजे, 2 बजे तक इसी रात में पहुंच जाता था। मास्टर साहब कहे कि बेटा तुमको हम नहीं पढ़ा सकते हैं, सो तुम है सो उतना सवेरे तो मैं उठता हूँ तो मैं खुद थक जाता हूँ, मेरी नींद टूट जाती है। इसलिए 29 दिन तक ही मैं पढ़ा ट्यूशन जिंदगी में। इसके बाद मैं मैट्रिक पास किया।
मैट्रिक पास किया तो बाबूजी का हाथ पांव दबा रहे थे। प्रत्येक दिन का मेरा रूटीन था कि 12 बजे लगभग आते थे, 12 बजे काम करके ताड़ी वाला जो है तो ये कारोबार करके और बागान लेते थे। तो आप हाथ पांव दबाते थे उनका। हाथ पांव दबाने के बाद उसी क्रम में बाबूजी, हाँ वो एक बहुत बड़ा ये है, मेरा जो मैट्रिक जब का इम्तिहान था तो उसके 2 दिन पहले मेरा गमना हुआ। चूँकि मेरा शादी तो हो गया था, मैं 6ठी क्लास में पढ़ रहा था, उसी समय शादी हुई थी। और जब 2 दिन पहले था परीक्षा होना, 2 दिन पहले, तब मेरा गवना कराना अनिवार्य समझे लोग। पंडित जी बताए कि 3 साल फिर दिन नहीं बनता है, इसलिए गवना तो इसी समय कराना पड़ेगा। तो मुझे तो कोई मालूम था नहीं कि क्या होता है। तो गवना हुआ और मैं पत्नी से घर में मुलाकात नहीं किया और सीधे मैं चल दिया एग्ज़ाम के लिए। एग्ज़ाम मैंने दिया और मैट्रिक पास किया। मैट्रिक पास करने के बाद में बाबूजी कहे कि बेटा सो अब तुम पढ़ाई छोड़ दो और हमारे इस कारोबार में लगो साथ में। मेरे लिए तो वो पहाड़ टूट गया, आसमान लग रहा है गिर गया मुझ पर। मैंने बाबूजी से कहा कि बाबूजी तो मैं पढ़ूंगा। तब वो भड़क गए कि पढ़ेगा तो मैं पैसा नहीं दूंगा, एक भी पैसा नहीं दूंगा। मैं कहा कि मैं आपसे ज़िंदगी भर एक पैसा भी नहीं लूँगा, लेकिन पढ़ूंगा। तो पढ़ने के लिए मेरे पास तो एडमिशन के लिए पैसा भी नहीं था। तो ये मन में ठान लिया कि मैं मजदूरी करूँगा, 10 दिन मजदूरी करूँगा, एडमिशन के लिए पैसा हो जाएगा। पत्नी का एक बहुत बड़ी भूमिका है मेरी, वो टर्निंग पॉइंट है कि उसने एक चांदी का कंगन निकाल के दे दिया कि जाइए बेच करके और एडमिशन ले लीजिए। मैं नवादा जा करके उस चांदी का कंगन को बेचा। 120 रुपये मिले थे, 120 रुपये मिले थे। 80 रुपया एडमिशन में लगा था। इसके बाद मेरे पास 40 रुपया बच रहे थे। तो रोज़ आना जाना, 30 किलोमीटर रोज़ आना और 30 किलोमीटर आना जाना था, माने 60 किलोमीटर डेली तय करना था। तो इसके लिए तो मेरे पास उस समय न बस चलती थी और न तो कुछ नहीं। और गांव से आने के लिए, रोड पर आने के लिए कम से कम 15 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था एकदम। तो साइकिल रखा हुआ था मेरे पास, करीब पुआल में इसी रखा हुआ था, करीब 10-15 साल से इसी सड़ा हुआ साइकिल था। मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, साइकिल बनवाएंगे। मैं टांग करके पैदल लेकर उसको टांग करके गया और एक शंभू नाम के थे, नवादा हाट पर उनका दुकान था, उनके दुकान ले गया तो वो तो बड़ी ज़ोर से हंसने लगे। कहा कि अस्थि पंजर कहाँ से उठा के ले आया है? हम कहा कि शंभूदा इसको बनाना है। कहा कि एकदम बिल्कुल नहीं बनेगा, इसका कुछ है ही नहीं कि जो बनेगा। मैंने उनको बता दिया और बताया कि मैं पढ़ना चाहता हूँ। अब है सो मेरी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा आप मेरा ये है सवाल है, आप इसको जैसे बनाइए। वो बड़ा द्रवित हो गए और इन्होंने कहा कि बेटा हम साइकिल तुम्हारा ज़रूर बनाएंगे, 8 दिन का मौका दो मुझे। तो 8 दिन के बाद मैं गया, साइकिल बनकर तैयार था। कहा बेटा तुम्हारा साइकिल तैयार हो गया। मेरा 20 रुपया लगा है इसमें। तो मैं 20 रुपया उनको देने लगा। कहा कि नहीं बेटा, ये मेरे तरफ से समझो तुम ये पढ़ने के लिए दे रहा हूँ। कहा कि नहीं दादा, हम कभी एहसान आपका ले लेंगे, 20 रुपये पकड़िए। बड़ी कहने पर उन्होंने लिया 20 रुपये। फिर मेरे पास 5 रुपया का ये लिए, एक चलता था पहले कवर वाला, ये चलता था कॉपी चलता था, उसी नोटबुक जिसको बोलते हैं।
तो वो चलता था 5 रुपये को लिया और 10 रुपये कैरियर में लगाया। कैरियर एक आगे में, साइकिल के आगे में कैरियर रहता है जिस पर वो दाब देता है, ये पैड वुड जो भी है वो दाब देता था। वो लेकर के लगाया। उसके बाद में क्लास आना जाना शुरू किया। अब मेरा ये हो गया कि जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो क्लास में जो पढ़ाया जाता था उसको मैं पॉइंट नोट कर लेता था, एक डेफिनेशन भी नोट कर लेता था और उसको मैं देखते हुए वहाँ से चला आता था। मतलब वो एक पॉइंट देखता था, फिर उसको मनन करते चला आता था। गाड़ी वगैरह भी बहुत कम चलती थी उस समय रोड पर। और घर में आकर के 8 से 10 बजे पढ़ता था। उसके बाद में पॉइंट और डिफिनेशन है लिख लेता था और उसको इधर से भी मनन करते चल जाते थे। मेरी समझिए पढ़ाई तो उसी में हो जाती थी पूरा। फिर है सो कुछ दिन ठीक ठाक चला। फिर है सो बाबूजी और माँ सो घर में कल्ला होता है, कल्ला बहुत तंग भजियत होने लगी। पत्नी और माँ से रोज़ नोका झोंकी होता था, रोज़ लड़ाई होती थी। मैं बड़ा डिस्टर्ब रहता था, लेकिन क्या करें, मेरे पास कुछ नहीं था। माँ एक दिन बोली कि तुम खाते हो कहाँ से हो, तुम लोग बैठे बैठे खाओगे। तब जितना काम होता था सबको बांट देता था। वो हम काम सब दिन भर में करते रहता था, मैं 2 ही घंटा में करके अब चला जाता था क्लास करने के लिए। फिर ऐसो इतना पर भी वो नहीं हुआ। वो कहे कि घर में रहते हो, मेरा ही घर में मत रहो। तो हमने कहा कि ठीक है, तुम्हारा घर में नहीं रहेंगे। तो मैं नदी पर एकदम, जो अभी मैं जानता हूँ, पहले तो मुझे नहीं मालूम था कि ज़मीन का किस्म क्या होता है। नदी के किनारे एक था टापू, गांव से ही सटा हुआ है। वहीं पर एक मिट्टी का घर अकेले बनाया, मिट्टी को सानता था, दीवार पर चढ़ाता था और पूरा घर बना लिया। उसमें एक बरामदा था, एक कमरा था और छावनी वगैरह भी किया, सब ये किया और अकेले ही घर पूरा समूचा बना लिया और वहीं मैं पढ़ने लगा। इसके बाद में घर में ये होने लगा कि तुम खाते हो। उस समय 2 बेटी मेरी हो चुकी थी, 4 आदमी था, तो घर में होने लगा ज़्यादा ये। तब इसके बाद में हम कहा कि सर ठीक है। तो मैं नदी, जो रेत भरा हुआ नदी था, रेत भरी हुई नदी थी, उस पर 2 एकड़ के लगभग में पूरा 1 फीट मिट्टी बिछाया। 2 एकड़ में हमको लगा कि 1 साल लगा होगा उसमें, लेकिन थका नहीं। 1 फीट मिट्टी पूरा डाल करके इसके बाद में है सो ये खेत फसल उगाने लगा। सब्जियां काफ़ी सब्जी होने लगा और धान गेहूँ जो भी लगाते थे बहुत, माने काफ़ी फसल काफ़ी उगता था। देखने के लिए लोग बाहर से आते थे, कोसों दूर से, कि आखिर इतना मजबूत कैसे है। सीखता था मुझसे खेती करने के लिए। तो मेरा दिनचर्या था कि 2 बजे रात में उठना, 2 बजे चले जाते थे, बैगन वगैरह लगाते थे, सब्जी उब्जी कृषि करते थे 2 बजे से 4 बजे। फिर इसके बाद में 4 बजे के बाद से हम ये करते थे, पहले पटाने के लिए उसी जगह करीब करीब 10 फीट खोदना पड़ता था और उसको बाद में उसको जो अति ये होता है उसको बांधना पड़ता था। खजूर का जहाँ झटैनी हम लोग बोलते हैं, उससे बांधना पड़ता था या पुटू से बांधना पड़ता था, जिसको लोग बोलते हैं अलग अलग नाम से जानते हैं। उसे बांध करके और रोज़ मैं पटाता था और सब्जी उगाता था। तो मेरा कृषि था 2 बजे उठना और ये 4 से 8 बजे तक कृषि का ये सिंचाई करना। फिर नहा धो करके चल जाते थे।
चले जाते थे। इसके बाद में है सो ये फिर वहाँ से आते थे और 4 बजे आते थे फुटबॉल खेलने के लिए। लगभग 1 किलोमीटर दूर एक टापू था, उसी पर चल जाते थे दौड़ करके, फुटबॉल भी खेलते थे। 8 बजे से पढ़ाई शुरू करते थे, 10 बजे तक पढ़ते थे। यही दिनचर्या मेरा चल रहा था। लेकिन आर्थिक संकट से मैं काफ़ी गुजर रहा था। इसके लिए मैंने बकरी पालन किया, ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया, दवाई बेचने लगा, मैंने कई तरह के मैंने काम किया। लेकिन हम बाबूजी से माँ से कभी पैसा फिर नहीं मांगे और न उन्होंने कभी दिया। बीए ऑनर्स का जब आईए तो पास कर गए, फिर बीए ऑनर्स में पॉलिटिकल साइंस में लिए। बीए ऑनर्स का एग्ज़ाम पहले यूनिवर्सिटी में ही होता था, मगध यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिए। और हाँ, तो ऑनर्स की परीक्षा एक बहुत बड़ा वो मेरी ज़िंदगी का बहुत बड़ी घटना है। ऑनर्स का परीक्षा में सेंटर चला गया था, ये था गया में ही चला गया था। वो स्कूल का नाम था मिर्ज़ा गालिब कॉलेज। तो मैं कभी नवादा से बाहर गया था नहीं, कभी बाहर नहीं गया था नवादा से। मुझे तो बड़ा ये चिंता होने लगा कि आखिर वहाँ मैं कैसे जाऊँगा और कहाँ रहूँगा। एक मेरा दोस्त था, सुरेश मालाकार, कादिरगंज का था। कहा कि यार तुम क्यों चिंता करते हो? अरे मेरी मौसी रहती है वहाँ बैरागी में, हम दोनों वहीं पर रहेंगे, परीक्षा देंगे। मुझे तो बड़ा तसल्ली हुआ कि और चिंता मुक्त हुए थोड़ा। कहा कि तुम आ जाना, 4 बजे ट्रेन है और ट्रेन से हम आ जाते हैं कादिरगंज से, और तुम आ जाना गांव से। तो मैं गांव से उस समय साइकिल भी नहीं लाए थे, क्या कि साइकिल रखते कहाँ, पैदल ही आए। पूरा चावल, दाल, आलू और ये कपड़ा, किताब सब लेकर के पूरा माथे पर लेकर के आया नवादा। करीब हम लग रहा है 3 बजे हम पहुंच गए थे। 4 बज गया, तब तक मैं देखा नहीं आ रहा है, नहीं आया। गाड़ी भी पार कर गई, तब तक भी नहीं आया। तो अब मुझे बहुत चिंता होने लगा कि अब क्या करूं, अब लेकर कहाँ जाऊंगा। अब सवेरे परीक्षा देना है। तो परीक्षा देनी भी थी सवेरे। तो मैं क्या किया कि वो बोरा को उठा करके अब फिर चले गए, घर चले गए। 30 किलोमीटर दूर मेरा तब पड़ता था घर, वहाँ चले गए लेकर के वही बोरिया, उस समय बोरिया ही था, ले चले गया। और घर से में रह करके फिर वो वहाँ से दौड़े हुए आए। कहा कि फिर 4 बजे भोरे ही प्रातः ही ये था ट्रेन थी, उसी से जाना था, तभी पकड़ाता, नहीं तो नहीं पकड़ाता, परीक्षा छूट जाती। तो परीक्षा देने के लिए करीब 3 बजे भोरे पहुंच गए थे, दौड़ते हुए आए। और परीक्षा है सो ट्रेन पकड़ाई, जा गए वहाँ। तो मैं सुरेश मिला वहाँ सेंटर पर। तो मैंने कहा कि यार तुम मुझे धोखा क्यों दिया, पहले से बोल देता। कहा कि यार मेरी मौसी बोलने लगी कि नहीं, कोई दूसरा लड़का को नहीं रहने दें, तो मेरी मजबूरी हो गई। तो मैं किसी तरह परीक्षा दिया, सोया नहीं था, थका भी था, लेकिन परीक्षा दिया। अब एक दिन छोड़ करके दूसरा दिन था ये देना, एग्ज़ाम था। तो अब लगा कि अब दूसरा पेपर है परसों, अब हम क्या करेंगे। फिर है सो आए ट्रेन से, वही आया घर। आने के बाद में सोचते आए कि अच्छा गया में रहने का कहाँ ठिकाना मिलेगा। एक कारी सवा का लड़का था वजीरगंज के पास, एक कारी सवा एक का लड़का था, मेरा दोस्त था देवेंद्र, अभी भी मैं मुझे याद करता हूँ। वो गाँव अक्सर जाता था तो वेलफेयर हॉस्टल का नाम अक्सर लिया करता था, गया का वेलफेयर हॉस्टल का।
मुझे याद आया कि अरे वो तो कहता था कि मेरा गया में दोस्त है वेलफेयर हॉस्टल में, तो मैं गांव गया और इसके बाद में तुरंत लौटा वजीरगंज ट्रेन से आया। और ट्रेन से आने के बाद में है सो कारी सुबह वहाँ से दूर पड़ता था, लगभग वजीरगंज से लग रहा है 5 किलोमीटर दूर पड़ता होगा। उस समय तो कुछ चलता भी नहीं था, संध्या भी हो गई थी। वहाँ गया ये कारी सुबह, उस समय नागेंद्र घर में नहीं था। फुआ तो देख करके बहुत फुआ लगती थी, तो फुआ देख करके बहुत ये हुई, प्रसन्न हुई। कहाँ बेटा, आश्चर्य हुई वो उनको। एक आश्चर्य था, मैं कभी देखा नहीं, मैं कभी बाहर गया नहीं था। तो कहाँ, उसने कही कहाँ आया बेटा, कहाँ होता, कैसे हो। हम कहा कि फुआ सो हमको नागेंद्र से काम है, बताओ। तो कहा कि अभी तो आ रहा होगा, हल जोतने के लिए गया है। तो हम कहा कि मुझे तो जल्दीबाजी थी। तो कहा, हम पूछा कि कहाँ गया, किधर गया है, कौन और गया है हल जोतने के लिए। मैं उधर चला गया। इसके बाद में नागेंद्र करके संध्या हो गया था, अंधेरा हो गया था, नागेंद्र करके चिल्ला रहा हूँ, लेकिन नागेंद्र नहीं मिला नहीं। मैं घर आया तो देखा कि नागेंद्र आ गया है। नागेंद्र को मैंने बताया कि यार तुम तो बताता था कि वेलफेयर हॉस्टल में मेरा दोस्त रहता है, आज हमको ज़रूरत है, मेरा परीक्षा वहाँ है देना, उसमें मुझे रखवा दो वेलफेयर हॉस्टल में अपने दोस्त के साथ। कहा हाँ तो है तो यार, लेकिन मैं दिन भर साइकिल चलाया हूँ, हल चलाया हूँ, और मुझे स्टेमिना नहीं है कि अब हम जा सकते हैं, और रात में जाने के लिए कोई गाड़ी भी नहीं है। तो मुझे याद पड़ गया, वो कहता था कि मेरा दहेज में साइकिल मिला है। तो मैं कहा कि अरे साइकिल तो तुम्हारे पास है ना। तो कहा कि हाँ, लेकिन चलाने की हिम्मत तो नहीं है। हम कहा मैं चलाऊंगा साइकिल। तो करीब 10 बजे रात में चले वहाँ गांव से, उसको बैठा करके, कभी पीछे बैठाए कभी आगे बैठाए। रोड भी उस समय उबड़ा खबड़ा था, टूटा फूटा था। उस समय मुझे ऊँघी भी कभी कभी आती थी, लेकिन फिर भी समझ जाते थे। 5 बजे सवेरे मैं गया, वेलफेयर हॉस्टल चला गया, पहुंच गया था। वहाँ लोगों से ये हुई, मुलाकात कराए, और वहाँ रूम नंबर 4 था, याद है मुझे। वहाँ वो रखवा दिया। तो अभी तो कुछ नहीं लगे थे। फिर सेकेंड पेपर उसी दिन था, सेकेंड पेपर का परीक्षा दिया मैं आकर के मिर्जा गालिब कॉलेज में। और परीक्षा देने के बाद में फिर घर रिटर्न हुई। इसके बाद में फिर है जो तुरंत चले, सब ले करके घर में रात भर रहे। इसके बाद में सवेरे ले करके, नहीं रात भर नहीं रही, संभवतः हाँ वो रातें में ही चल दिए थे। ये किताब कॉपी ले जितना है सब ले करके, और चले गए हॉस्टल में रहने के लिए। तो वही ट्रेन ही एक साधन था, ट्रेन से गए, पैदल गांव से पैदल ही आए थे। ट्रेन से आए, और इसके बाद में थर्ड पेपर का एग्ज़ाम दिया। मैंने लगभग 6 दिन मैं सोया नहीं, और भाग दौड़ करके इसी तरह 3 पेपर का इम्तिहान दिया। 6 पेपर होता है, तो फिर 3 पेपर को और दिया। इसी तरह से मैं एग्ज़ाम दिया। ये होती है कि साइड पेपर था मेरा फिर नवादा कॉलेज में। तो एक दिन, उस समय दिसंबर का महीना था, और बरसा में भीग गया मैं। साइकिल चला रहा था, लथपथ था पसीना से, और इसके बाद में पानी से भीग गए तो तुरंत फीवर पकड़ लिया। फीवर पकड़ने के बाद में टाइफाइड हो गया। तो 30 किलोमीटर आना और 30 किलोमीटर जाना साइकिल से एक बहुत बड़ी बात थी। तब हम सब मना किया भी, मत जाइए। मैं भी तो जानता था कि टाइफाइड में चलना मना है, लेकिन फिर भी मैंने जान को जोखिम में डाल करके और साइड पेपर को भी
इम्तिहान दे दिया, ऑनर्स पास किया, फिर है सो एमए भी किया मगध यूनिवर्सिटी से। तो मैं जो है शनिवार के शनिवार चले जाता था अपना आर्थिक उपार्जन करने के लिए, और एतवार को रात में चला आता था। बीएड में भी रांची में हो गया था, ये जो स्टेट द्वारा कराया जाता था पहले, तो पहले स्टेट का था बीएड कराना। बीएड भी मैंने किया यहाँ। तो एक मेरे परिचित थे, वो कंडक्टर थे, तो मैं वही करता था कि शनिवार को रात में चलते थे और फिर रविवार को रात में घर से आते थे। इसी तरह से मेरा चला, और बीएड भी मैंने किया, एमए भी किया। फिर ये बीपीएससी का इम्तिहान सब देता था, मैं भी देता था। मैं कभी स्पेशल तैयारी नहीं किया था इसके लिए, लेकिन हाँ जानता था कि बीपीएससी होता है। तो बीपीएससी का एग्ज़ाम मैंने पहली बार परीक्षा दिया और उसमें सेलेक्ट हो गया, डिप्टी कलेक्टर में मिला। तो सभी का तुरंत नज़रिया तुरंत बदल गया। घर के लोग भी बहुत, बाबूजी माँ बहुत प्रसन्न हुए और काफ़ी मान आदर होने लगा सब। फिर सभी लोग का तुरंत ये बदलाव हुआ। तो मुझे लगा कि साबित करने के लिए सिर्फ अपने को साबित करने के लिए कोई दूसरा आपको समय नहीं देगा। अपना साबित करने के लिए खुद अपने को तैयार करना होगा। गांव के लोग कहने लगे कि भाई कुछ लोग कहा कि तुमको जब अलगे रखा था तुम अलगे रहो बाबू, घर के साथ मत रहो। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, जो मैं तकलीफ भोगा है मेरे भाई नहीं भोगेगा। मैंने 2 भाई, छोटा था, दोनों को पढ़ाया और दोनों को, एक को कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कराया और एक को है वो अभी डिस्ट्रिक्ट फिशरीज ऑफिसर है। दोनों को मैं बनाया। दोनों के परीक्षा में 1 पैसा दहेज भी नहीं लिया। अभी शादी में, दोनों की शादी में 1 पैसा दहेज नहीं लिया, बल्कि हम जितना भी खर्च हुआ सब मैंने किया। सभी लोग आश्चर्य करते हैं, आज भी पूछते हैं। तो समाज के लिए योगदान दिया। जब मैट्रिक में पढ़ रहा था और ट्यूशन जब गया था पढ़ने के लिए, तो एक जो थे अपर कास्ट के थे, वो अक्सर है जो ये करता था, टॉन्ट करता था। और अक्सर ये जो झूठ मूठ का जो केस मुकदमा होता है, कोशिश करता था कि उसमें फंसावें। ये हमेशा होता था, साजिशन होता था। ये कहीं कोई झगड़ा, गांव में तो झगड़ा वगैरह होता था, और बाबूजी चूँकि बागान लेते थे तो उसमें अक्सर होते रहता था। तो कोशिश ये होता था कि अपर कास्ट के द्वारा भी और ये भी कि इसको केस मुकदमा में फंसाएं। लेकिन बाबूजी बड़ा ये थे, समझदार थे एकदम, कोई नहीं उलझे नहीं। बात सुन करके भी वो रह गए, ये करके हमको बराबर ये हम लोग को समझाते थे कि वो तो समझो कि वो पागल है, लेकिन तुम पागल तो नहीं हो, तुम अपना बिल्कुल अपना रास्ता देखो और कोई दूसरे से कोई मतलब नहीं है, बात सुन करके रहो। हाँ, एक चीज़ और मैं बताऊं, ये बाबूजी बागान लेते थे तो एक्साइज का जो ये था, सिपाही वगैरह आते रहता था। तो बाबूजी किसी घर वाले को किसी को नहीं सटने देते थे, लेकिन हम ये कहते थे उनका सेवा सत्कार करो। और मैं उनका लंगोटा तक खींचा था सिपाही का। लेकिन जब मैं डिप्टी कलेक्टर बना और जब एक्साइज सुपरिटेंडेंट के पास बाबूजी के पास ले गए कि अब छोड़ दीजिए ये सब कारोबार छोड़वा दिए। और इसके बाद में सो
सुपरिटेंडेंट जब खड़ा होकर के मेरा हाथ मिलाया और बाबूजी को कहा चाचा जी आइए बैठिए, बगल में बैठाया, तब उनको लगा कि यार मेरा बेटा तो बहुत बड़ा साहब बन गया। उन्हें तब महसूस हुआ। उस समय ये ताड़ में नंबर दिया जाता था, उसमें हमको भी ले जाता था सिपाही जी साथ साथ, तो ताड़ में नंबर देना पड़ता था, उसके लिए पैसा सरकार को देना पड़ता था और वसूल करके पैसा और टैक्स सरकार को देना पड़ता था। और हर एक बार लेने में बाबूजी को ज़मीन बेचनी पड़ती थी, इतना शोषण होता था एक्साइज के द्वारा। मेरा नाम राजकुमार चौधरी है। मेरा पैतृक गांव केनासराय है, जो नवादा ज़िला में पड़ता है, बिहार के नवादा ज़िला में। और कैडर डिवीज़न के दौरान मैं झारखंड में आ गया था और झारखंड में मैं रिटायर्ड IAS हूँ और झारखंड में ही रह रहा हूँ। नवादा में भी है, वहाँ भी जाता रहता हूँ, इसलिए मेरा दोनों जगह से संबंध है।